हेलो एवरीवन, GS2 का एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन ये समझिए आप हैंड रिटन नोट्स टाइप रहेगा और ठीक है। देन इसमें कुछ की पॉइंट्स डाले जाएंगे एंड स्पेशली इट इज़ यूज़फुल फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस में आंसर डालने के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहाँ है इंडिया और बांग्लादेश? मैप देख लीजिए, प्रॉपर ये मैप है, ठीक है। और दिस इज़ द रीजन, ये पूरी बॉर्डर है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड दिस बॉर्डर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर, अप्रॉक्स की बात किया हूँ। और दिस में से 3000 किलोमीटर इज़, या कह सकते हैं आप 3100 किलोमीटर इज़ प्रॉपरली गार्डेड, ठीक है। बाकी का 900 किलोमीटर नॉन गार्डेड, दैट इज़ पोरस। तो बाकी वाला क्या हो जाएगा? पोरस, मतलब इन्फिल्ट्रेशन, इमिग्रेशन, यहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दैट वन इज़, तो पूरा जोग्राफिकल टेरेन थोड़ा टफ है। तो जोग्राफिकल टेरेन जो है इस एरिए का टफ है, ठीक, जहाँ पे प्रॉपर गार्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक, इट्स नॉट अ फ्लैट प्लेन। तो अब बांग्लादेश इंडिया का क्या रिलेशन रहा है? बांग्लादेश बना पाकिस्तान से, फिर वी ट्राई टू मेंटेन द रिलेशंस, और कैसे एक दूसरे का पूरा देखते हैं कैसे रिलेशन मेंटेन किया गया। तो सबसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो वी हैव अ कॉमन हिस्ट्री, सब आंसर में आप लिखिएगा, कॉमन हिस्ट्री, लैंग्वेज क्योंकि बांग्लादेश में ही बोली जाती है, एंड कल्चर, एंड इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, वी शेयर दीज ऑल थिंग्स। और जो रिलेशन है इंडिया बांग्लादेश, इसको फ्रैटर्नल फ्रेंडशिप कहा जाता है। ये पॉइंट ऐड करिए, द रिलेशनशिप इज नोन एज फ्रैटर्नल फ्रेंडशिप, ठीक है। और देखिए, कोऑपरेशन भी है, बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज भी हैं। तो व्हाट आर द की फैक्टर्स? देखिए इसमें क्या कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा रिलेशन जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। आगे दिखेंगे क्या क्या दिक्कतें आई हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेशन है हमारे बीच में, और इकोनॉमिक रिलेशन, वी हैव इकोनॉमिक रिलेशन। अप्रॉक्सीमेटली कितने का ट्रेड होता है? $14 बिलियन, 14 बिलियन। ये हमारा, चलो, एक इकोनॉमिक ट्रेड की बात हो गई है। स्पेशली इट वाज इन 2023 और 4। देन व्हाट यू हैव? वी हैव अ सिक्योरिटी कोऑपरेशन टू फाइट द काउंटर टेररिज्म एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। तो वी कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। एंड ऑल्सो वी बोथ मैनेज द बॉर्डर्स एज वेल। तो यहाँ आ जाएगा बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट? अब देखिए, कल्चरल एक्सचेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वी हैव मल्टीपल ट्रीटीज़। तो कुछ कोऑपरेशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में है, जॉइंट वेंचर्स हैं, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है। डेवलपमेंट, जैसे इंडिया बांग्लादेश ने भी क्या नाम है $4.5 बिलियन का क्रेडिट एग्रीमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वी हैव कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। इसमें कनेक्टिव इनिशिएटिव में क्या आ जाएगा? मैत्री सेतु प्रोजेक्ट, मैत्री सेतु प्रोजेक्ट, ये आपका कनेक्टिविटी इनिशिएटिव हो गया। व्हाट वी हैव देन? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। देखिए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, कल्चरल फेस्टिवल्स जब होते हैं तो वी हैव क्लोजर टाइज विद दीज, ठीक है। और अमंग द बोथ कंट्रीज, एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज बीइंग मेड। इसमें क्या होता है? अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, अब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में क्या होगा? यू विल हैव अ कल्चरल एक्सचेंज, जाहिर सी बात है, कल्चरल एक्सचेंज होगा, आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के कल्चर में बारे में बात करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। देन यू विल हैव टूरिज़्म, टूरिज़्म फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ों के लिए एजुकेशनल टाइज। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में। तो ये वाई वी आर हैविंग दिस रिलेशनशिप एंड वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लाइक वी हैव गंगा वाटर ट्रीटी। कुछ डिस्प्यूट भी हैं जैसे तीस्ता के ऊपर, वो हम लोग बाद में भी देखेंगे।
तो there we have Ganga Water Treaty, and what we have BBIN agreement, then what we have rail links, ठीक, इसी में ही ऐड कर देता हूँ। जॉइंट टेररिज्म ऑपरेशन है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, गंगा वाटर ट्रीटी हो गई, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये BBIN एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेल लिंक्स की बात अगर आप करोगे तो रेल लिंक्स में क्या क्या आ जाएंगे, रेल लिंक्स में कहाँ कहाँ हैं, एक मैत्री एक्सप्रेस आ गया, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलती है और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, कोलकाता से ढाका, ठीक है। फिर रेल लिंक में मैत्री और यहाँ पे अखौरा अगरतला रेल लिंक है, अगरतला अखौरा रेल लिंक, ठीक है। ये किस लिए, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो आप बाईपास नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए थ्रू बांग्लादेश वी रीच द अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा अगरतला, तो इसीलिए अखौरा अगरतला नॉर्थ ईस्ट लिंकेज के लिए, और इससे डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो जानना है त्रिपुरा अगरतला है, तो ये बाईपास, आपको यहाँ से घूम के नहीं जाना है, ये यहाँ से ऐसे घूम के नहीं जाना है आपको, यू कैन रीच थ्रू हियर। तो इसी वाली रेल लिंक में जो होगा यहाँ पे, देखिए त्रिपुरा यहाँ है, वेस्ट बंगाल यहाँ, तो ऐसे यहाँ पहुँच जाओगे, किससे पहुँच जाओगे, अगरतला अखौरा रेल लिंक एक्सप्रेस, देन व्हाट यू हैव। और यहाँ पे एक हल्दीबारी चिल्हटी रेल लिंक भी है, ठीक है, तो ये डिवाइड किया गया था पोस्ट वॉर। अब इनलैंड वाटर वेज है, रोड और इनलैंड कनेक्टिविटी, ठीक है, रोड और इसमें एक BBIN एग्रीमेंट हुआ था रोड वाला, ठीक है, रोड एंड इनलैंड। अब इसमें BBIN एग्रीमेंट में क्या था, BBIN एग्रीमेंट, इसमें क्या बात कही गई थी, देखिए इसमें है कि इट विल फैसिलिटेट सीमलेस गुड्स और व्हीकल का सीमलेस मूवमेंट होगा। अब कैसे होगा, और इट विल अलाउ द इंडिया टू यूज़ बांग्लादेश रिवर्स, इसमें बांग्लादेश में जो नदियां हैं, ठीक है, बांग्लादेश में जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, हम अपने ट्रांसपोर्ट के लिए वी विल यूज़ फॉर आवर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखिए अब यहाँ एक तो रिवर हमने यूज़ कर लिया वहाँ का, फिर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाया जाएगा, इसमें इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, ठीक। तो ये BBIN एग्रीमेंट के अंदर आएगा, ठीक। तो यहाँ वाले में क्या होगा, जो कार्गो है इट विल मूव थ्रू बांग्लादेश वाटरवेज, और इसमें यही BBIN एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट ही किया हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसमें क्या होगा, रिड्यूस्ड लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक है, हमारे लिए भी एक तरह से, उनके लिए भी, तो दोनों के लिए फ़ायदा है, ठीक है। इसे पोर्ट कनेक्टिविटी की बात की गई तो एक आशुगंज पोर्ट कनेक्टिविटी है, और बांग्लादेश ने अलाउ किया है टू यूज़ आशुगंज पोर्ट। तो पोर्ट कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे, पोर्ट, ये सब आंसर में डाल दीजिएगा, कनेक्टिविटी, कौन सा पोर्ट है, आशुगंज पोर्ट, आशुगंज पोर्ट, और इस पोर्ट को अलाउ किया गया है बाय बांग्लादेश टू बी यूज्ड बाय इंडिया, ठीक है। तो आशुगंज पोर्ट को वी कैन यूज़ इट फॉर अवर, क्या नाम है, ट्रेड, ये सब सारी चीज़ें आएंगी, तो इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक। थोड़ा एनर्जी कोऑपरेशन भी देखते हैं, और थोड़ा सा एक बार और मैप का ओवरव्यू करेंगे। तो एनर्जी कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन, इसमें क्या आएगा, एक मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, मैत्री सुपर थर्मल, एक रेल भी चली है और पावर प्लांट भी है, ये पावर प्लांट, क्या है ये, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। अब इस प्लांट के अंतर्गत क्या है, 1320 मेगावाट कैपेसिटी, ये NTPC का और बांग्लादेश की जो एजेंसी है इसका जॉइंट इनिशिएटिव है, क्या है, जॉइंट इनिशिएटिव,
मिल करके दोनों लोग काम करेंगे और इट विल मीट द बांग्लादेश ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। तो ये सुंदरबन के पास लोकेटेड है, ख़ास बात है, नियर इको सेंसिटिव जोन ऑफ सुंदरबन। तो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, या होना भी चाहिए। अब है यहाँ पे एक और ट्रांसमिशन लाइन भी गई हुई है, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट गया हुआ है भेरा मारा याद रख लीजिएगा ये, और बहरमपुर, भेरा मारा बहरमपुर। देखिए ये वैल्यू एडिशन है आपके आंसर के लिए। तो भेरा मारा बहरमपुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ठीक है, दिस इज डीसी इज डायरेक्ट करंट एंड इट इज़ एचवी हाई वोल्टेज। तो ऐसे वोल्टेज करके लिख दे रहा हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट भेरा मारा बहरमपुर के बीच में, और बांग्लादेश फॉर दैट डिपेंड्स ऑन इंडिया फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और बांग्लादेश इंडिया पे इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है। अच्छा, एक पालाताना गैस प्लांट है, उससे भी त्रिपुरा पावर सप्लाई होती है, ठीक है, पावर एक्सपोर्टेड फ्रॉम पालाताना गैस प्लांट। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, पालाताना, ये पालाताना गैस प्लांट है, और ये पालाताना गैस प्लांट लगा कहाँ है आपका, इट इज़ इन त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा से 100 मेगावाट बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। तो 100 मेगावाट कहाँ चला गया, ये 100 मेगावाट त्रिपुरा पावर प्लांट से बांग्लादेश में चला जाता है। तो ये सब देखिए, बांग्लादेश ये सब सारी चीज़ों के लिए किस पे, हम लोगों पे डिपेंडेंट है। तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी तो हो ही है, और हेल्थ में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहता है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट में देखा, अगर पोर्ट लेड डेवलपमेंट, अगर आप पोर्ट्स की बात करोगे तो पोर्ट्स में क्या क्या है, जैसे एक्सेस टू चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट। तो इंडिया ने अलाउ किया है टू यूज़ दीज पोर्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। कौन से पोर्ट हो गए हैं, चट्टोग्राम पोर्ट। एक मिनट, तो यहाँ कौन कौन सा पोर्ट कनेक्ट करने के बारे में बात हुई है, चट्टोग्राम। अब मान लो ये एक मैप बना दूँ, दिस इज़ द मैप, ये आपका मैप आया, दिस इज़ द मैप, ये एक मिनट, ये मान लो नॉर्थ ईस्ट है ये पूरा रीजन। अब यहाँ पे ये, अब मैंने अभी ये मैप बनाया हुआ है, दिस इज़ अ बांग्लादेश, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला, दिस इज़ बांग्लादेश, रेड वन, दिस इज़ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये बांग्लादेश हो गया। अब यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कुछ भी रास्ता या बल्क में कुछ कंटेनर, कुछ चीज़ें जाएंगी तो यहाँ से मूव करना पड़ेगा, दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो यहाँ से जाने के बजाय, ये पूरा राउंड ऑफ करने के बजाय, पोर्ट जो कनेक्ट किए गए हैं, तो एक पोर्ट है मोंगला पोर्ट, और दूसरा पोर्ट क्या कनेक्ट किया गया, चट्टोग्राम पोर्ट, और दोनों पास पास में सिचुएटेड हैं। देखिए कहाँ सिचुएटेड हैं ये लोग, तो कोलकाता वाले रीजन में। तो यहाँ पे देखिए एक पोर्ट हो गया यहाँ पे मोंगला पोर्ट क्या होगा, बांग्लादेश के अंदर, ये मोंगला पोर्ट, और यहाँ पे एक कोलकाता पोर्ट। अब यहाँ पे ऐसे लिंक कर दिया गया कोलकाता पोर्ट। अब यहाँ से बाईपास होने की बजाय, यू डोंट हैव टू ट्रैवर्स दिस रीजन, ट्रैवर्स नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऐसे जा सकते हो। और यहाँ पे जो पोर्ट बना हुआ है, ये चट्टोग्राम पोर्ट, इसी के ही अंदर यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए, ठीक है, चट्टोग्राम पोर्ट, नियर द त्रिपुरा, चट्टोग्राम पोर्ट। तो ये चट्टोग्राम पोर्ट, तो ये पोर्ट बना हुआ है फॉर कनेक्टिविटी, तो इससे कनेक्टिविटी आसानी से हो जाती है, ठीक है। और आगे और आप आओगे, अगर नीचे जाओगे ऐसे, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट करोगे, ये और नीचे आ जाओ आप, तो इधर कहीं सितवे पोर्ट है, दिस इज़ म्यांमार। तो यहाँ म्यांमार में एक पोर्ट और आता है जिसको कहते हैं सितवे पोर्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रेड लिंक्स, ठीक। तो ये आप आंसर में डाल दीजिएगा, चट्टोग्राम पोर्ट। तो ये यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बाईपास दिस। और भी चीज़ें थी, जैसे यहाँ पे अगरतला अखौरा रेल लिंक, तो इसी तरह से अगरतला और अखौरा रेल लिंक भी था। यू डोंट हैव टू पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये सब ट्रैवल करके नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना है, ठीक है। तो इसी तरह से अरुणाचल से भी कनेक्शन है, इस तरह से पूरा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी देता है, कौन, बांग्लादेश। ये सब सारी चीज़ें इट काउंटर्स, क्या काउंटर्स कंट्री, जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो सारे रीजन्स को जोड़ रही है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी,
ठीक, तो इसको काउंटर करता है। ठीक, किसकी स्ट्रेटेजी है? चाइना की स्ट्रेटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है इसको आप क्या करते हो? फिर बॉर्डर हाथ्स बने हुए हैं। बॉर्डर हाथ्स मतलब बॉर्डर पे हाथ्स बने हुए हैं, और ये एक ट्रेड मार्केट है बॉर्डर हाथ्स। ठीक है, बॉर्डर हाथ्स। तो यहाँ क्या होता है कि लोग ये आपस के एक कॉमन हाथ पे आते हैं और दे एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स एंड बाय ईच अदर प्रोडक्ट्स। ये बॉर्डर हाथ बनाया गया फॉर ट्रेड लिंकेजेस। ठीक है, तो ये सब सारे इसमें क्या नाम है पॉइंट्स थे। लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पे त्रिपुरा है, अगरतला है। तो यहाँ त्रिपुरा अगर एक रीजन ले लिया जाए, यहाँ पे लेट मी शो यू त्रिपुरा। तो यहाँ त्रिपुरा वाले रीजन में मान लो ये त्रिपुरा वाला रीजन है, तो यहाँ और कोलकाता से रेल लिंक डेवलप की गई है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेल लिंक भी डेवलप है, तो एक रेल लिंक भी है, और ये रेल लिंक का नाम ही है अगरतला अखौरा। ठीक है, क्या नाम है? अगरतला अखौरा से होते हुए क्योंकि जा रहा है। ठीक है, तो अगरतला अखौरा रेल लिंक इसी में आएगा। ठीक है, ये वाला रीजन जो हो जाएगा पूरा ऐसे जा रहा है। तो अगरतला अखौरा एक अलग मैप में मैं शो कर सकता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। ठीक है, आई विल शो यू ऑन दिस। चलिए फिलहाल आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। और देन व्हाट यू हैव, रोड कनेक्टिविटी हमने देख ही ली है कैसे, और BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी है। ठीक, तो ये सब सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे जो हम देख रहे थे। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स भी अराइज करते हैं, तो ये डिस्प्यूट्स भी देखेंगे कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं। लेट्स सी ऑन द डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब जैसे डिस्प्यूट में क्या आ जाएगी, ये तो कोऑपरेशन की बात की गई थी, अब डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे CA कंसर्न है बांग्लादेशी सिटीजन्स को लेकर के, बांग्लादेशी माइनॉरिटी। तो जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ पे, वो इशू यहाँ पे आ जाता है। देन वी हैव बॉर्डर किलिंग्स, बॉर्डर पे किलिंग हो रही है। इलीगल माइग्रेंट्स विच आर कमिंग इन इंडिया। ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये, हर बच्चे को पता ही रहता है। ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है कई बार। ठीक है, वी आर इन ट्रेड डेफिसिट। मान लो हम ज़्यादा वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि इंपोर्ट कर ले रहे हैं। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट देयर। देन एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, जैसे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हुआ, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। कौन सा वाटर डिस्प्यूट? तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीस्ता कैसे है दिखाता हूँ मैं। ये है तीस्ता। द रिवर कम्स हियर, कहाँ गई? देखिए यहाँ से सिक्किम से ओरिजिनेट हुई, सिक्किम से, और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये ट्रैवल्सेस हियर एंड जमुना, जो ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है, ये यहाँ मीट कर गई। तो इन दोनों को शेयरिंग के लेकर के, ठीक है, बांग्लादेश में इसका कम वो है। ठीक है, और इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक, कैचमेंट एरिया कह लीजिए। और बांग्लादेश क्या करता है, 1983 में जो नेगोशिएशंस हुआ था उसमें क्या, इंडिया को 39%, 25% था अनएलोकेटेड जो वाटर यूज़ है, 36% बांग्लादेश को दिया गया था। फिर 11 में दिल्ली और ढाका के बीच में टॉक हुई और 15 साल के लिए डील कर दी गई। 2026 तक ये समझिए है अभी, और 26 चल भी रहा। 42% इंडिया को दिया गया था, 37% जो बांग्लादेश को। तो ममता बनर्जी इसको अपोज की थी कि ये ज़्यादा मिल रहा है बांग्लादेश को और कम होना चाहिए। तो हाइड्रो पावर जो है तीस्ता के ऊपर, ये भी एक कन्फ्लिक्ट है, और 26 प्रोजेक्ट हैं लगभग इस पर, ज़्यादातर जो सिक्किम में है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ तीस्ता कहाँ है, सिक्किम से निकलता है, खांग से जेमू, क्योंकि आप याद रखिए ये बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़, तो खांग से जेमू ग्लेशियर से, और फिर ये सब रंगीत इसकी टेरिटरी है। और तीस्ता इस बांग्लादेश की सबसे 4th लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री बिटवीन द बाउंड्रीज जो रिवर होती है। और बांग्लादेश में 2700 लगभग 2750 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है, जो भी ये फ्लड प्लेन है। और तीस्ता का 83% कैचमेंट एरिया इंडिया में है और 17% बांग्लादेश में है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इतने 10 मिलियन पीपल को सपोर्ट करता है। तो ये सब सारी चीज़ है। और वाटर शेयरिंग को लेकर के, ठीक है, ये दिक्कत उठती है, सवालात उठते रहते हैं। तो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट पे देन वी हैव अ डिस्प्यूट ओवर, क्या नाम है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स। तो कुछ डिस्प्यूट्स तीस्ता वाला हो गया थोड़ा। एक गंगा शेयर वाटर है, इस पर भी डिस्प्यूट है, गंगा वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। गंगा वाटर में क्या हुआ है
कि देखिए एक बैराज बनाया गया था जिसको कहा जाता है गंगा रिवर पे फरक्का बैराज, ठीक है। अब ये बैराज बनाने से क्या हुआ कि इसके पानी को गंगा के डाइवर्ट किया गया टूवर्ड्स हुगली रिवर, तो हुगली रिवर की तरफ डाइवर्ट किया गया, ठीक है, हुगली। अब ये डाइवर्जन से क्या हो जाता है, इट इज़ यूज टू मेंटेन द कोलकाता पोर्ट, जो कोलकाता का पोर्ट है उसको मेंटेन किया जाता है। इफ़ यू सी द मैप, अगर मैं आपको मैप बना के दिखाऊं तो अगर ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है, ये यहाँ पे बांग्लादेश है, ये हमारी कंट्री हो गई। अब रिवर कैसे जा रही है, यहाँ से आई ये आई ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, द गंगा रिवर मूव्स हियर एंड मर्जेस हियर इट, ये हो गई आपकी गंगा, ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा। अब हुआ क्या, अब यहाँ से रास्ता काट दिया गया, बराज बनाया गया और बराज से, ठीक है, फरक्का बराज बना दिया गया। अपर यहाँ पे देखिए जस्ट यहाँ बॉर्डर के ऊपर यहाँ बराज बना दिया गया, फरक्का बराज, फरक्का, ठीक। अब जैसे ही ये बराज बना, इसको वाटर डाइवर्ट कर दिया गया थ्रू द हुगली रिवर, और हमारा जो है यहाँ पे कोलकाता पोर्ट जो है, कोलकाता के पास पोर्ट है, इसको मेंटेन किया गया। तो ये वाटर जब हम डाइवर्ट कर रहे हैं, यू आर डाइवर्टिंग द वाटर टुवर्ड्स हियर, आपने क्या किया यहाँ पे, क्या किया, वाटर डाइवर्ट कर दिया, क्या कर दिया, वाटर डाइवर्ट कर दिया, तो वाटर कम आया। अब गर्मी के सीज़न में क्या होता है, बांग्लादेश का कंसर्न क्या है, बांग्लादेश का कंसर्न क्या है, बांग्लादेश का कंसर्न ये है कि वाटर फ्लो जो होता है, जब ड्राई सीज़न आते हैं तो वाटर फ्लो ऐसे ही रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे वाटर फ्लो रिड्यूस होगा तो इट इफेक्ट्स द एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है, कहाँ के, बांग्लादेश के, फिशरीज़ को इफेक्ट करता है, वहाँ की नेविगेशन को इफेक्ट करता है। तो ये वाली चीज़ है। और ये बराज बना था, फरक्का बराज, 1975 में, इट वॉज द इंदिरा गांधी पीरियड, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई थी, डेवलपमेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ आए हुए हैं। देन ड्राई सीज़न में शेयरिंग फार्मूला आया 1996 का, बट अभी तक बांग्लादेश जो है जो क्लेम करता है कि हमारे पास कम पानी है, सब इश्यूज़ बने हुए हैं। देन तीस्ता का हो ही गया है, 50% शेयर मांगता है बांग्लादेश, उसको कम मिला हुआ है। और इंडिया अपोज करता है कि वेस्ट बंगाल कहती है कि इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इंडिया बांग्लादेश के बीच में 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर, इसके बीच में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो कितनी ट्रांस बाउंड्री है, 54। और भी रिवर्स पे इशू चल रहे हैं। देन लैंड बाउंड्री तो डिस्प्यूट तो होता ही है, और इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी हुआ है। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, सो देयर इज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एज वेल, ठीक है, जिससे 162 इनक्लेव्स एक्सचेंज किए गए, 162 इनक्लेव्स, ठीक। और इलीगल माइग्रेंट है और बॉर्डर किलिंग्स चल रही हैं। रिवर बॉर्डर, जो रिवरीन बॉर्डर है, जो बॉर्डर नदियों, क्योंकि रिवरीन बॉर्डर का डिमार्केशन टफ है। रिवरीन बॉर्डर डिमार्केशन, कैसे आप डिमार्केशन करोगे, इट इज़ अ टफ टास्क, ठीक, क्योंकि बॉर्डर्स के बीच में नदियां हैं, तो कैसे आप उसको सेटल करोगे, ठीक है। देन आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे जो रिवर्स अप स्ट्रीम यहाँ से आ रही है, ये मान लो ये गंगा नदी आई, ठीक है, ये गंगा आके ये यहाँ से गंगा नदी हमारी आ रही है। अब ये अप स्ट्रीम है, दिस इज़ अप स्ट्रीम, ठीक। और ये वाला रीजन, ये जो बाद वाला आएगा वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम पे अगर आप कोई डैम बना रहे हो, तो अप स्ट्रीम पे अगर आपने कोई डैम वैम बना दिया है, इफ़ यू बिल्ट अ डैम ऑन द अप स्ट्रीम रिवर, तो उससे क्या होता है, डाउन स्ट्रीम पे फ़र्क पड़ता है। फ्लड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते हैं कि फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए, सेडिमेंटेशन, रिवर इरोजन, ये सब सारे जो हैं, ये सब इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ये सब सारी चीज़ों से। और सडन वाटर रिलीज ना हो जाता है, तो उससे फिर फ्लड नीचे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंडिया अपर राइपेरियन स्टेट है, तो इंडिया इज़ अपर राइपेरियन,
अपर राइपेरियन। और बांग्लादेश क्या हो गया, बांग्लादेश इज लोअर राइपेरियन। अब इससे कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। जैसे चाइना हमारे लिए अपर राइपेरियन है अरुणाचल की साइड में, और हम लोग जो हैं लोअर राइपेरियन है। तो ये सब सारे इश्यूज अराइज होते रहते हैं। ठीक, अब देखिए एक और चीज़ है कि ये जब अप स्ट्रीम रिवर आपने बनाई है, अप स्ट्रीम रिवर पे आपने डैम बना लिया, हमने अप स्ट्रीम पे डैम बना लिया, अब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम्स जो अभी हम देख चुके हैं कि ड्राई रिड्यूस वाटर सप्लाई। तो यहाँ बांग्लादेश के लिए खासकर रिड्यूस वाटर सप्लाई, इसके लिए वाटर सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। बांग्लादेश के लिए रिड्यूस वाटर सप्लाई, तो इसका टेंशन अलग है। ये हमारी वाटर सप्लाई कम हो जाएगी तो हम पानी क्या देंगे, खाने पीने की सबको दिक्कत है ना, एग्रीकल्चर है। अब सैलिनिटी बढ़ जाती है कोस्टल एरियाज़ में। ठीक, फिश प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एग्रीकल्चरल स्ट्रेस आ जाएगा, तो देयर विल बी एन एग्रीकल्चरल स्ट्रेस। फ्लड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, देखिए फ्लड कंट्रोल जो भी होता है गंगा ब्रह्मपुत्र की वजह से, स्पेशली जब मानसून में ज़्यादा पानी इधर गिरता है तो फ्लड, मानसून अगर आया, अब इसमें क्या है, ज़्यादा पानी गिरा, ज़्यादा वर्षा हो गई, तो ये यहाँ पे फिर फ्लड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इस पे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। ठीक है, डेटा शेयर नहीं करते हैं आपस में लोग, डेटा शेयर, रियल टाइम डेटा शेयर, ताकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर आप डिज़ास्टर मैनेज कर रहे हो तो यू हैव टू शेयर द रियल टाइम डेटा, और कोऑर्डिनेट करोगे तभी तो। और अब यहाँ पे फ्लड फोरकास्टिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। फ्लड फोरकास्ट की, अरे हाँ आ सकती है, रिवर अपना कोर्स बदल रही है, या ज़्यादा मानसून पे बारिश होगी, तो फ्लड फोरकास्ट जो होता है, और जॉइंट फ्लड फोरकास्ट, मतलब इंडिया बांग्लादेश के बीच का जॉइंट फ्लड फोरकास्ट, दिस इज़ वेरी पुअर। ठीक है, तो ये सब सारे इश्यूज अराइज होते हैं। कई बार सडन वाटर रिलीज बाय इंडिया, ये भी दिक्कत करता है, सडन वाटर रिलीज। तो ये लोग डरते हैं कि सडन वाटर रिलीज कर रही है तो बाढ़ आ जाएगी बांग्लादेश में, और इससे क्या हो जाएगा, क्रॉप डैमेज हो जाएगा, लोग डिसलोकेट या डिस्प्लेस हो जाएंगे, पीपल डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा। अच्छा, एक सेडिमेंट का इशू भी आता है। ठीक है, सेडिमेंट का इशू आता है कि क्यों सेडिमेंट का इशू आता है कि हिमालयन रिवर जो हैं दिस हैवी सेडिमेंट कैरी करते हैं। हैवी सेडिमेंट ऊपर से आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर तो भाबर वाले में जमा कर दिए, फिर खादर आया, तराई वाला रीजन आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेडिमेंट जो आया, ये डैम्स जो होते हैं दे ट्रैप सेडिमेंट अप स्ट्रीम। ठीक, अब इससे क्या होता है कि रिड्यूस सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। अब ये जो फ्रेश सेडिमेंटेशन आता है, द फ्रेश सेडिमेंट जो आप पढ़े होगे ज्योग्राफी में, इट इज़ फर्टाइल इन नेचर, दिस वाज फिर फर्टाइल इन नेचर, और कई जगह से आ रहा है। जैसे यहाँ सेडिमेंट आके डिपॉजिट हो गया, फिर नदियाँ आती हैं, फ्रेश सेडिमेंट ला के डिपॉजिट करती हैं, दे कैरी मिनरल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी आयंस होते हैं। तो जब ये जो एरिया होता है एलुवियल रीजन, जो एलुवियल मिट्टी हो गई, दिस इज़ वेरी फर्टाइल इन कंपेरिजन टू अदर वन, ये क्या हो गई, काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, इट बिकम्स अ फर्टाइल, ये फर्टाइल। तो ये फर्टिलिटी चली गई, क्योंकि जैसे ही डैम बनाया, तो डैम क्या है, डैम इज़ अ सेडिमेंटेशन ट्रैप। डैम क्या है, एक तरह का सेडिमेंटेशन ट्रैप, और ये सेडिमेंट को रोक देगा वहीं पे, तो न्यू लेयर जो होगी वहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगी, तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, और इश्यूज़ हैं विच वी आर सीइंग बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप, स्पेशली विद द हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी हैं। बाकी आप मैरीटाइम डिस्प्यूट होता है। ठीक है, एक अब आगे देखते हैं, एक मैरीटाइम डिस्प्यूट के बारे में देखते हैं। मैरीटाइम डिस्प्यूट, अब मैरीटाइम डिस्प्यूट में क्या आ जाएगा, इसमें क्या है, बे ऑफ बंगाल में स्पेशली वो EEZ, EEZ के ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, और रिजोल्यूशन दिया है भाई, सेटलमेंट हुआ है भाई परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन 2014, और बांग्लादेश को इसमें ज़्यादा शेयर मिला भी है। ठीक है, बस EEZ के बारे में देख लिया जाए, ये 200 नॉटिकल माइल्स है, 200 नॉटिकल माइल्स, और ये 200 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 370 किलोमीटर होता है। ठीक है, और फ्रॉम अ कंट्रीज कोस्ट लाइन, कोई भी कंट्री है उसकी कोस्ट लाइन से जो कोस्ट बना हुआ है उसकी लाइन से। अब यहाँ पे क्या होता है, राइट्स होता है आपके पास, राइट्स रिलेटेड विद फिशरीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, और मिनरल से रिलेटेड यहाँ पे आपके कुछ राइट्स होते हैं। बट अदर कंट्रीज ऑल्सो जो है यहाँ पे नेविगेट कर सकती है, बट
सॉवरेनिटी उसी कंट्री की होती है, ठीक है, फुल सॉवरेन फॉरेन कंट्री नहीं होता है, ठीक है। अब टेरिटोरियल वाटर्स में क्या है कि फुल सॉवरेनिटी है, कोई भी आ सकता है, सॉरी फुल सॉवरेनिटी नहीं होती है टेरिटोरियल वाटर में, ठीक है, देयर इज नो फुल सॉवरेनिटी लाइक द टेरिटोरियल वाटर। अब यहाँ क्या है, इंडिया और बांग्लादेश में इश्यू ये हो जाता है, ये इंडिया बांग्लादेश कहते हैं कि वी हैव एन ओवरलैपिंग एरिया, कितने का ओवरलैपिंग एरिया ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक। अब ये जियोग्राफिकल क्लोजनेस की वजह से कि हम यूज़ करेंगे हम, बिकॉज दे आर जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, इंडिया और बांग्लादेश जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में है, और यहाँ बांग्लादेश में कहते हैं कि हमारा 200 नॉटिकल माइल्स ये हमारा ये है, तो एक ओवरलैप जोन क्रिएट हो जाता है। फिर बांग्लादेश म्यांमार का भी मैरीटाइम डिस्प्यूट है, तो अगर यहाँ पे ले लो, दिस इज़ इंडिया, ये मान लो छोटा सा बनाता हूँ मैं, ये ऐसे से इंडिया, दिस इज़ यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर है, एंड दिस इज़ म्यांमार का बॉर्डर है, ये पूरा हो गया म्यांमार वाला रीजन, दिस इज़ बांग्लादेश वाला रीजन, एंड दिस इज़ इंडिया वाला रीजन। अब यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर जो भी है, यहाँ डिस्प्यूट हो रहा है कि कौन सा हमारा एरिया है कौन सा नहीं, यहाँ पे क्लेम हो जाता है, ठीक। तो बांग्लादेश करेगा हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक है, इंडिया कहेगा हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक है, बांग्लादेश कहेगा ये, म्यांमार कहेगा ये, तो एक ओवरलैपिंग जोन आ गया, तो यहाँ पे दिक्कत कई बार हो जाती है, तो ड्यू टू द ओवरलैपिंग क्लेम्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज। एंड ऑल्सो द बांग्लादेश की कोस्ट लाइन है, बांग्लादेश की जो कोस्ट लाइन है वो कोस्ट लाइन जो है वो कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव है इस तरह से, तो ये ज़्यादा एरिया जो है यहाँ क्लेम नहीं कर पाते दूर तक, ठीक, जैसे इंडिया कर सकता है, और फिर बांग्लादेश कहता है कि इंडिया इज़ बायस्ड, वी आर बायस्ड, बांग्लादेश हमें क्लेम करता है वी आर बायस्ड एंड वी आर अनफेयर ओवर द इशू ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए यहाँ पे एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी था, क्या था परमानेंट, थोड़ा लंबा लेक्चर हो रहा है पर बहुत कंप्रहेंसिव लेक्चर है, आप इसके बाद जाइएगा मत। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या कहा था, डिसीजन दिया, और उसने लार्जर मैरीटाइम एरिया दिया, किसको, बांग्लादेश वॉज गिवन, कौन वॉज गिवन, बांग्लादेश वॉज गिवन लार्जर मैरीटाइम एरिया, लार्जर मैरीटाइम एरिया, ये बांग्लादेश को मिल चुका है। ये सब क्या हुआ कि बांग्लादेश के पास ज़्यादा आया मैटर, क्या नाम है, ज़्यादा एरिया है जोन में, बिकॉज दिस अवार्ड, और स्टेबल मैरीटाइम बाउंड्री बाद में हो सकती है, तो इंटरनेशनल लॉज वॉज ये सब यूज़ किया गया था। तो ये जो है एक मैरीटाइम डिस्प्यूट से रिलेटेड है इंडिया और बांग्लादेश के। सो अब लास्ट में देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या क्या होगा हमारा, टाइम देखें कितना हो गया, काफ़ी लंबा लेक्चर है। वे फॉरवर्ड ये फाइनल है, वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड देख करके हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे। तो वे फॉरवर्ड, चलिए वे फॉरवर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, तीस्ता डिस्प्यूट, तीस्ता को एड्रेस करना, तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है इसको आप एड्रेस करोगे, ठीक, ठीक है। और क्या देखना है यहाँ पे, इन एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है, क्लीन एनर्जी पे बात होनी चाहिए, देन इनफिल्ट्रेशन या इलीगल माइग्रेंट पे बात होनी चाहिए, ठीक है, इस पे है। और वी हैव टू, देखिए फोकस बनाना है CEPA पे, और बांग्लादेश के जो भी ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम LDC स्टेटस, ठीक है, और ट्रांजिशन, सॉरी एक मिनट, तो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और ब्रॉड ट्रेड, इट इज़ अ ब्रॉड ट्रेड एग्रीमेंट, ब्रॉड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक, ये सब सारी चीज़ें होंगी इसमें, ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, इसमें कितने सर्विसेज में हो जाएगी, ट्रेड गुड्स में या इन्वेस्टमेंट में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और बांग्लादेश फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस जो है वहाँ से हट सकता है, ठीक है, और स्पेशली अगर ट्रेड बेनिफिट्स इंडिया को भी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो CEPA इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, फॉर ट्रांजिशन ऑफ LDC फ्रॉम LDC स्टेटस, और क्या नाम है, LDC का स्टेटस यूनाइटेड नेशन देता है, लो इनकम के बेसिस पे, वीक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट डेवलपमेंट के बेसिस पे, बहुत सारी चीज़ें, वी डोंट नीड टू सी दैट। एंड देन वी हैव टू काउंटर चाइना, यहाँ पे एक और चीज़ है, ये काउंटरिंग चाइना, देन वी हैव मेक अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश, टू डिपेंडेंसी भी ना हो, रिड्यूस द डेफिसिट, रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, जो हमारा बांग्लादेश से ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है,
एंड वी शुड शो अवर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल हेल्थ टूरिज़म बहुत होता है इंडिया में, बिकॉज हेल्थ अच्छा है हमारा उनसे, हेल्थ टूरिज़म जो बच्चे MBBS करने के लिए है। तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से वी कैन विन ओवर, वी कैन डोमिनेट द बांग्लादेश। और ज़्यादातर वी हैव टू मेंटेन नेबर, बिकॉज वन नेबरिंग कंट्री इज पाकिस्तान, वी हैव डोंट हैव फ्रेंडली रिलेशन विद इट एंड वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, बट वी कैन एक्सपेक्ट बांग्लादेश टू हैव फ्रेंडली रिलेशन, वी कैन एक्सपेक्ट द बांग्लादेश टू हैव फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, एंड वी कैन कोऑपरेट विथ दिस कंट्री। वी शेयर बॉर्डर्स, वी शेयर लैंड बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर, ये सब सारी चीज़ें बांग्लादेश से इन्वॉल्व हैं। तो ठीक है, वी कैन एक्ट एज अ बिग ब्रदर ऑफ बांग्लादेश, बिग ब्रदर, ठीक है, इन नीड लाइक वी हैव हेल्प देम इन वॉर व्हेन पाकिस्तान इन्वेडेड इट, ठीक है। तो और वी सेपरेटेड बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, तो उस टाइम इंदिरा गांधी टुक अ ब्रॉड स्टेप, ठीक है, वी हेल्प देम, सो वी कैन हेल्प देम एंड वी कैन मेंटेन अवर डोमिनेंस एज वेल। तो ये पूरा कोऑपरेशन हो गया इंडिया बांग्लादेश का। बाकी आप कुछ अपने मन से बना के लिख दीजिए आंसर, ठीक। तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में वी कैन शेयर, एक्सचेंज कर सकते हैं प्रॉपरली एंड वी कैन कोऑपरेट, ताकि दोनों म्यूचुअल बेनिफिट, वी शुड टॉक ओवर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। लेट्स, ये आंसर के लिए इतने पॉइंट्स हैं जितने, ये सब आंसर में आप लिख दीजिएगा मैप ऑफ। होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू।